राम करुणा कोहि दुई जाना निताई गौर चंद्र। राम करुणा बहु दुई जाना निताई गौर चंद्र। सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्व बस को। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्व बस को। ईशया छाड़िया शेरस माझिया मुखे बोलो हरि हरि। ईशया छाड़िया शेरस माझिया मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई है मन दयाल। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई ये मन दयाल। पश्चिम पक्षी झूरे पाषाण दारे सुनी जान पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे सुनी जान संसार माझिया रोहिली पुरिया से पदे नाही लोवा। संसार माझिया रोहिली पुरिया से पदे नाही लोवा। आपण कराम भुंजय समान कोय रोचन राम। आपण कराम भुंजय समान कोय लोचन राम। परम करुणा बहु दुई जाना निताई गौर चंद्र। सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra Radhe, Jaya Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari Radhe, Radhe Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हम लोग ये भजन गा रहे थे, लोचन दास ठाकुर इनका है ये, बहुत बड़े भक्त थे ये, 500 साल पहले। परम करुणा पहुदुई जना। तो ये जो कृष्ण और बलराम हैं वो नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु इनके रूप में आते हैं। कृष्ण बनते हैं गौरांग या गौर चंद्र, और बलराम जी बनते हैं नित्यानंद। दोनों भाई भाई हैं, और 500 साल पहले उन्होंने बंगाल में अवतार लिया था। किस लिए? ये बताने के लिए लोगों को कि भक्ति कैसे करते हैं, भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए, इसका एक खुद स्वरूप दिखाने के लिए वो दोनों आए थे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि परम करुणा, बहुत ही दयालु है वो,
अहु दुई जाना निताय गौर चंद्र। सब अवतार, सारे अवतार जो हैं, सारे अवतारों में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ अवतार। क्यों? केवल आनंद कंद, क्योंकि सिर्फ भगवान का नामस्मरण करके, भगवान का गान करके खुद के स्वरूप को कोई पा सकता है, मोक्ष पा सकता है, इसलिए इतना वो दयालु है। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कर। मेरे भाई तुम क्या करो, तुम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को भक्ति करो श्रद्धा के साथ। तुम्हें अगर कृष्ण चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी इंद्र तृप्ति को त्याग देना पड़ेगा और सिर्फ हरे कृष्णा हरे हरि हरे कृष्णा हरि हरि ये बोलना पड़ेगा। ऐसे बोल रहे हैं, भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी, विषय छाड़िया सिर समाजिया मुखे बोलो हरि हरि। इंद्र तृप्ति छोड़ो और मुख से हरि 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 बोलो। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई, देखो मेरे भाई इस पूरे त्रिभुवन में ऐसे दयालु आपको कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे हमारे पाप, सारे हमारे जो गलतियां हैं माफ करने के जरिए। एमो न दयालु दाता पशु पक्षी झूरे पाषाण हृदय। बोल रहे हैं कि इनके जैसे इतना दयालु कोई नहीं है और इनके गुण इतने ऊंचे क्वालिटी के हैं कि उनको, उनके गुणों को सुन के पक्षी प्राणी ये रोते हैं और पत्थर भी पिघलता है, इतने उनके दयालु गुण हैं। एमो न दयाल दाता पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे सुने जानर गुण गाता, संसार माझिया रोहिली पोरिया से पदे नहीं लो आशा। बोल रहे हैं कि मैं इस भौतिक दुनिया के भवसागर में अटक गया हूं, ट्रैप हो गया हूं मैं। इसलिए इंद्र तृप्ति करने के लिए मैं पूरी तरह से मैं विफल हो गया हूं और पूरी तरह से मैं सिर्फ इंद्र तृप्ति पर लगा हूं। तो इसीलिए मुझे नित्यानंद और चैतन्य के चरणों की तरफ, उनके नाम की तरफ कोई रुचि है ही नहीं। तो इसीलिए यमराज जो है अपनी यमदूतों के साथ पास लेके मृत्यु के समय मेरे पास आने वाले हैं और मुझे वो नरक लेके जाएंगे। आपन कराम भुंजे समान कहो ये लोचन दास। इनकी ये नम्रता है कि नम्रता के कारण ऐसे बोल रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि सही में उनको यमराज आने वाले। बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, उनके लिए तो विष्णुदूत आएंगे, पर वो नम्रता पूर्वक बता रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जब कृष्ण भगवान 5000 साल पहले भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया चले गए, तब उन्होंने बोल के चले गए कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले कि सब कुछ त्याग कर दो, सारे धर्मों को त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। पर कैसे करना है वो नहीं बताया। अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवद गीता में उन्होंने बताया कि मेरी भक्ति करनी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम सततम कीर्तयन्तो माम मन्मना भो मद्भक्तो। भक्ति करो मेरी, पर कैसे करें, कोई केस स्टडी बताओ भाई। तो वो बताने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया और कैसी भक्ति करनी है ये मूल स्वरूप में दिखाने के लिए खुद दोनों भक्त बन के आए, कृष्ण और बलराम। और एक नहीं, दो नहीं, 5 स्वरूपों में आए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत शिवजी अद्वैत रूप में आए, श्री अद्वैत गदाधर राधा रानी गदाधर के रूप में आए, और शिवास जो उनके भक्त हैं नारद मुनि उनका रूप है। तो हमें दिखाने के लिए कि भाई देखो कैसे भक्ति करते हैं। जैसे कोई एक क्लास में कोई अच्छा लड़का होता है, जो ब्रिलियंट लड़का होता है, टॉपर होता है, उसको टीचर आगे बुला के पूछती है प्रश्न और बोलती है कि तुम बताओ कैसे पढ़ाई करते हो, क्लास में कैसे ध्यान देते हो, तुम एग्जाम के लिए पढ़ाई कैसे करते हो, इससे पूछती है उससे। तो फिर वो बताता है और उसके माध्यम से सारे क्लास को दिखाती है कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे अच्छा बनना चाहिए। वैसे भगवान खुद ही आते हैं, क्योंकि उनके जैसा भक्त कौन बन सकता है। और उसके और भी कई अंतरंग कारण है। वो जानना चाहते थे कि राधा रानी कृष्ण के लिए इतनी आसुस क्यों है, क्यों इतनी वो प्रेम से व्याकुल होती है। तो वो प्रेम क्या है ये जानने के लिए भी कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु या भक्त के रूप में आते हैं। ऐसे ठीक है। तो ऐसा बहुत सुंदर भजन है, इसको हम गा के भगवान की तरफ अपना प्रेम
प्रकट कर सकते हैं। तो अभी हम प्रार्थना बोलेंगे और उसके बाद फिर भगवद गीता का अध्याय चालू करेंगे, 7वां अध्याय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखां। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद गीता कक्ष में। तो हम चर्चा कर रहे हैं 7वें अध्याय के भगवद गीता से, और भगवान कृष्ण भगवद गीता में 7वें अध्याय में बता रहे हैं कि उनके खुद के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, खुद के नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो हमने चर्चा किया था पिछली बार कि 6ठे अध्याय में भगवान अंत में बोलते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान भजतो यमाम समेतुक्तिमः। बोल रहे हैं कि सारे योगियों में, अलग अलग योगी जो होते हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो मुझ में मन लगाता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः, मुझ में मन लगाता है। तो अब भगवान में मन लगाना तो भगवान को जानना पड़ेगा पहले कौन कैसे है भगवान। तो इसलिए उस 7वें अध्याय की शुरुआत खुद से करते हैं। मय्यासक्त मनः पार्थ, बोलते हैं कि अर्जुन तुम मुझ में मन लगाओ, मयि आसक्त, मुझ में आसक्त हो जाओ। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जमानदाश्रय। और बोलते हैं कि किसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कृष्ण भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, क्योंकि जिससे हमें प्रेम करना है, जिस व्यक्ति से हमें लगाव लगाना है या जिस व्यक्ति के साथ हमें नाता जोड़ना है, उस व्यक्ति के बारे में पहले सुनना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कैसा है, तभी हम उससे प्रेम कर सकते हैं, तभी हम उससे नाता जोड़ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे बारे में सुनो तत्सुनो, ऐसा बोल रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि मैं आसक्त बनो, मुझसे आसक्त बनो। तुम इस भूचाल में, इस भौतिक दुनिया में फंस गए हो, कई करोड़ों सालों से, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स, जन्मों से, कई करोड़ों जन्मों से तुम सब फंसे हुए हो। अलग अलग तुम रूप धारण कर चुके हो, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ये वो सारे स्वरूप हम ले चुके हैं। और ये बहुत मुश्किल से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। और उसमें ही, जैसे अभी तीसरे श्लोक में बताएंगे भगवान, उसमें भी बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य जन्म मिला है। और उस दुर्लभ मनुष्य जन्म में ये भक्ति भी बहुत दुर्लभ है, वो मिली है। तो इसीलिए तुम मुझ में मन लगाओ और मुझ में आसक्त बन जाओ, तभी तुम इस दुनिया से छुटकारा पा सकते हो, ऐसे बता रहे हैं। तो हमने पिछले बार चर्चा किया था कि कैसे हमें इस भौतिक दुनिया के चीजों से आसक्ति बन जाती है, अपने घर से, गाड़ी से, बंगला से, अपने फैमिली मेंबर से, और कई चीजों से हमें आसक्ति हो जाती है। खासकर मोबाइल के बिना हम रह नहीं पाते हैं एक दिन भी। तो ऐसे आसक्तियां हमारी कम नहीं है, इस भौतिक दुनिया में आसक्ति भर भर के है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि वो आसक्ति छोड़ के मुझ में तुम आसक्ति लगाओ। ये हमने चर्चा किया था पहला श्लोक में। फिर दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानम से तब अविज्ञान। भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है कोई थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं बुक्स में, तो उसको बोलते हैं ज्ञान। और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं प्रैक्टिकल। और भगवान यहाँ पे बता रहे ज्ञान मतलब इस दुनिया का नॉलेज, इस भौतिक दुनिया का ज्ञान, उसको भगवान ज्ञान बोलते हैं, उसको फिनोमिनल नॉलेज बोलते हैं। और भगवान के बारे में जानना,
भगवान कैसे दिखते हैं, उनका स्वरूप कैसे है, वो बोलते हैं विज्ञान है। तो दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि अभी तो हम इस भौतिक दुनिया में रहते हैं, तो ये भौतिक दुनिया कैसे रहती है, कैसे चलती है, और उनके अलग अलग शक्तियां कौन सी हैं, तो ये जानना मतलब ज्ञान है। और विज्ञान मतलब भगवान के बारे में जानना, कि भगवान का स्वरूप क्या है, कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, मॉडल आईफोन यूज करते हैं कि OnePlus यूज करते हैं। तो ये सब जानना मतलब भगवान के बारे में जानना है, विज्ञान। और भगवान में दो प्रकार की शक्तियां हैं, दो प्रकार के गुण हैं उनमें, महानता और माधुर्य या मिठास। तो महानता जो है, महानता से भी अच्छे गुण मिठास में। कि उदाहरण के तौर पे अगर मैंने बोला कि अरे एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेट्स टेक जेफ बेजोस, जो अमेज़न का हेड है, बहुत महान है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बड़ा कंपनी स्थापित किया है। पर अगर हमें सिर्फ उसकी महानता पता है और उसका माधुर्य नहीं पता है, या उस व्यक्ति में माधुर्य है ही नहीं, क्योंकि तो आपका नाता ही नहीं है, तो आप बोलेंगे ठीक है वो अपनी जगह अच्छा है, महान है, पर मेरा क्या नाता है उसके साथ। तो भगवान यहाँ पे अपने माधुर्य के बारे में बता रहे हैं कि मेरा, और भगवान एक्चुअली पूरी तरह से यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, क्योंकि खुद के बारे में कितना तारीफ करेंगे कोई। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान ज्यादा नहीं बता पाएगा खुद के बारे में। वो अपना विश्व रूप दिखाया उन्होंने, और थोड़ा बहुत बताया कि मैं पानी के टेस्ट में मैं हूँ, हिमालय में माउंटेन में हूँ, मैं सारे पर्वतों में हिमालय हूँ, ऐसे सब थोड़ी थोड़ी चीजें बताई उन्होंने। पर अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में देखेंगे कि भागवतम पूरा भगवान के भक्त और भगवान के गुणों के से आच्छादित है। सब जगह आप देखो देखेंगे कि प्रहलाद महाराज के बारे में, प्रहलाद महाराज भगवान के बारे में कैसे गुण गाते हैं, नारद मुनि प्रहलाद महाराज के बारे में गुण गाते हैं, नारद मुनि के बारे में गुणगान गाया गया है, कृष्ण भगवान के गुणगान नारद मुनि के। ऐसे हर अध्याय में जहां भी जाएंगे आप, भगवान और भगवान के बारे में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, जो भगवद गीता में कवर नहीं कर पाया भगवान, क्योंकि खुद का तारीफ ज्यादा नहीं कर सकते। ऑलरेडी लोग बोलते हैं अरे मैं करता है कृष्ण कैसे कैसे। तो इसलिए भगवान अपनी मधुरमता इसमें ज्यादा बता नहीं पाए हैं, वो हमें भागवतम में देखने को मिलती है। तो ज्ञान मतलब इस भौतिक दुनिया का ध्यान, की दुनिया बनी कैसे। जैसे आप आज के श्लोक में हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं कि साइंटिस्ट लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि दुनिया बनी कैसे और चल कैसे रही है। बनी तो बनी, चल कैसे रही है। ये जो भूमि है घूम रही है, सूर्य भी घूम रहा है, कैसे चल पा रहा है। तो ये ज्ञान भी समझना जरूरी है। पर वो ज्ञान फायदे का नहीं है कि रोज जो न्यूज में आता है ब्रेकिंग न्यूज करके, उस ज्ञान का हमें कुछ फायदा नहीं। इस दुनिया में रहने के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है। जैसे आज लता मंगेशकर का निधन हुआ, तो इतना जानना जरूरी है। जब जैसे जानोगे वेबसाइट पे जाके उनके गाने सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। तो गाने सुन के पीछे जो किया था वो सब याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो भी गाने हैं सब भौतिक दुनिया के। उससे हमें मरने के समय कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि भगवान बोलते यम यम वापिस स्मरण भाव, तुम जो याद करोगे उसी को पाओगे। और हमको तो भगवान को याद करना है। तो अगर भगवान को याद करना है तो हमें भौतिक दुनिया की चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जैसे वो गाने बता रहे थे अभी की, विषय छाड़िया से रसमझिया मुखे बोलो हरि हर। विषय छाड़िया, भौतिक तृप्ति को, इंद्र तृप्ति को छोड़ना है। तो ये भौतिक गाने सुनना है मतलब इंद्र तृप्ति है, तो उसको सुन के हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला उसका ऐसे। तो इसीलिए तो ज्ञान मतलब क्या, ज्ञान मतलब भगवान के बारे में, इस भौतिक दुनिया के बारे में कैसे बना ये जानना, और विज्ञान मतलब भगवान के बारे में जानना। तो इस भौतिक दुनिया की जो भी चीजें हैं, जैसे हम दिन भर न्यूज पढ़ते रहेंगे या कोई और चीजों के बारे में जानेंगे, उसका हमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये चीजें हमारे साथ नहीं जाएंगी। जैसे मैं पिछली बार बता रहा था कि कोई अगर पीएचडी है कोई टॉपिक पे है, तो अगले जन्म में जब वो वापस जीवन उसका चालू होगा, तो वो नहीं बोल सकते कि नहीं पिछले जन्म में मैं पीएचडी था तो मैं डॉक्टर हूँ। नहीं, आपको एबीसीडी से चालू करना पड़ेगा। पहले नर्सरी में जाना पड़ेगा, नर्सरी राइम्स बोलने पड़ेंगे, जैक एंड द जिल वगैरह वगैरह बोलना पड़ेगा। उसके बाद आपकी गाड़ी आगे बढ़ी, पीएचडी वापस करना पड़ेगा उसी टॉपिक पे। तो पर आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं है। हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो जहां तक हमको समझ में आया है और जितना हमने अपने जीवन में उतारा है, वही ज्ञान हम अगले जीवन से वहां से शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, इस ग्रेस भूरिजन प्रभु,
उनको शाम को 6 बजे एक दिन भगवद गीता मिली, जब वो अभी तक भक्त नहीं बने थे। तो उन्होंने भगवद गीता पढ़ना चालू करते, सुबह 6 बजे तक भगवद गीता पढ़ रहे थे, सोए नहीं, और पूरा भगवद गीता पढ़ लिया और काफी कुछ समझ गए। हम लोग पहली बार भगवद गीता पढ़ते तो कुछ समझ में नहीं आता, सब बाउंसर जाता है, तो पता नहीं क्या कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो एक बार मुझे एक स्त्री मिली थी, बोलती कि ये भगवद गीता ना बहुत क्लिष्ट है, मराठी में बोलती है, खूब क्लिष्ट है भगवद गीता। तो मैंने बोला पूरे दुनिया का ज्ञान इसको 700 श्लोक में देना तो क्लिष्ट तो बनाना ही पड़ेगा। तो जो राजगुह्यम राज विद्या राजगुह्यम, इसके अगर भगवान के शरण जाएंगे तो हमें समझ में आएगा, ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और जितना हम क्लिष्ट बोलेंगे उतना ज्यादा क्लिष्ट होगा हमें। तो इसीलिए सही ज्ञान वही है कि समझना कि मैं कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल हूं, मैं कृष्ण का एक अंग हूं। विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणि गवि हस्ति ने सुनीचे व स्वपाके च पंडित समदर्शिनी। पंडित वो होता है कि जो जानता है कि सारे जन जो हैं, सारे जीव जो हैं, वो भगवान के ही अंश हैं, और जब वो समझता है तब वो सही ज्ञान है। ये ज्ञान पाना कि मैं इस भौतिक दुनिया में गलती से आ गया हूँ, गलती मतलब अपने कर्मों से ही, मुझे अलग से भगवान से एंजॉय करना था और उसके कारण यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से वापस जाना है। यहाँ पे कष्ट हो रहे हैं आसपास देख के हमें समझना चाहिए। लोग यहाँ पे देखते हैं कि लोगों को कष्ट हो रहे हैं, फिर भी लगता है कि उनको नहीं कष्ट तो अभी हो रहे हैं ना, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना तो हम एंजॉय कर सकते हैं, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। अब पिछले 20 सालों से मैं यही सोच रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो हमें आनंद आएगा, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, दूसरा प्रॉब्लम आता है, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तीसरा आता है। प्रॉब्लम्स हमें छोड़ते नहीं, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी, दुखालय में अशाश्वतम, यहाँ पे सिर्फ दुख भरा हुआ है और अशाश्वत है। तो इसीलिए इस ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है कि मैं इस दुनिया में एंजॉय कैसे कर सकता हूँ, वो तो हमने कर लिया, पुनः पुनः चरवित चरविराना, बहुत चरवन कर लिया। जैसे गन्ने का गन्ना होता है, उसको कितना भी चबाओ, जब उसका रस निकल जाएगा उसके बाद चबा के कुछ फायदा नहीं। वैसे ही है, हमने ये सब कुछ कर लिया ऑलरेडी, सारे अलग अलग प्राणियों में हम टाइगर बन गए, लायन बन गए, क्रोकोडाइल बन गए, सब सारे जोनी में जाके सब ट्राई कर लिया। नॉन वेजिटेरियन ट्राई कर लिया, वीगन ट्राई कर लिया, वेजिटेरियन ट्राई कर लिया, भूखे रह के भी ट्राई कर लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, जहां के वही है। तो वो एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग हैं आत्मा जो स्पिरिचुअल उसका नेचर है, और भौतिक चीजें तुम चाहोगे तो कैसे होगा। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालोगे और उसको कितना भी तुम आप 5 स्टार होटल में रखो या कहीं भी रखो, जब तक पानी नहीं है तब तक मछली तड़पती रहेगी। तो इसीलिए ज्ञान, ये ज्ञान सही ज्ञान है, जिससे हमें समझ में आए कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, क्या जरूरत है मुझे, और ये जानना कि मैं कैसे इससे बाहर निकल सकता हूं। इसलिए वेदों को शुरुआत ऐसी होती है, अथथो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तुमने मनुष्य जन्म लिया है तो ये पूछो कि क्यों जन्म लिया है, ये कष्ट क्यों हो रहे हैं मुझे, भगवान कौन है। तो शुरुआत ही वैसी होती है उपनिषदों की। तो इसीलिए ये सही ज्ञान है कि जानना कि मैं कौन हूं, मैं भगवान कौन है, मेरा नाता क्या है, मैं कष्ट क्यों भुगत रहा हूं, और इससे मैं छुटकारा कैसे पा सकता हूं। क्योंकि कुत्ते बिल्ली प्राणी ये नहीं पूछ सकते, कभी कुत्ता या बिल्ली जाके मंदिर में घंटी नहीं बजती, भगवान मुझे खाना क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है, बताओ। जैसे अमिताभ बच्चन का वो एकदम फेमस सीन है, खुश तो बहुत हो गए तुम, ऐसा कुछ तो एक सीन है। तो ऐसे वो प्राणी लोग नहीं जाते, हम लोग जा सकते हैं, हम लोग जाके पूछ सकते हैं भगवान को मंदिर में, कई लोग आते हैं भगवान को पूछने के लिए। तो ऐसे है, इसी मनुष्य जन्म में एक ही जन्म है जहां पे हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, प्राणी जन्म में नहीं पूछ सकते। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसमें हम इस दुनिया से बाहर कैसे जाएं, भौतिक दुनिया से, और आध्यात्मिक दुनिया में जाएं, जहां पे सिर्फ सुख ही सुख है। आनंदी आनंद घड़ी जिकड़े तिकड़े चूही कड़े, ऐसे मराठी में एक गाना है। इसमें मतलब क्या कि सब जगह खुशियां खुशियां, कोई दुख है ही नहीं। जैसे मैं उस दिन बता रहा था उदाहरण के, एक गाना था कि जिसमें वो कवि लिख रहा है कि लेके चलो मैं तुम्हें ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो सुनने में अच्छा लगता है गाना, पर इस दुनिया में तो ऐसा कोई जगह है ही नहीं। कोई बोलते हैं चलो यूएस चलते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, इधर चलते हैं उधर चलते, सब जगह वही है। आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कम से कम 12 कंट्रीज घूम चुका हूँ, और हमारे सेशन में भी ऐसे कौन सारे भक्त हैं जो अलग अलग दुनिया में रहते हैं, अलग अलग देश में रहते हैं। जैसे निखिल और स्मितल यूके में रहते हैं,
पूर्णानंद जो है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड जा आ चुका है, और फिर और कई सारे कनाडा में रहता है, कुणाल भी यूके में रहता है। तो सबको पता है सब जगह वही है, बेसिक दुख सुख तो वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भले ही वहां पे सुविधा अच्छी है पर वहां पे प्रॉब्लम्स भी अलग है ना। यूके में आप जाओगे तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, नहीं, वहां पे करप्शन कम होगा, वहां पे गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स कम होंगे, और बाकी के प्रॉब्लम्स बहुत है। बच्चे जल्दी सिगरेट पीते हैं, बच्चे जल्दी दारू पीते हैं। तो इंडिया में भी हो रहा है अभी, वैसे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रमाण पे हो रहा है। तो ऐसे ये प्रॉब्लम से छुटकारा पाना ही हमारा मुख्य हेतु है, वही ज्ञान है। तो तीसरे श्लोक में हमने देखा था, मनुष्यानाम सहस्ते तु कश्चित् सिद्धये यथाम अपि सिद्धानाम। भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान जो मैं बात कर रहा हूं, ज्ञान और विज्ञान, ये बहुत दुर्लभ है। ये इतना साधारण ज्ञान नहीं है कि कोई भी ले सकता है उसको, बहुत दुर्लभ ज्ञान है। और मैं कुछ उदाहरण दे रहा था पिछले सेशन में कि 125 करोड़ की पॉपुलेशन में एक ही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है, और उसमें से बहुत विरला कोई नरेंद्र मोदी होता है। एक ही प्रेसिडेंट बनता है, और बहुत विरला कोई एपीजे अब्दुल कलाम होता है। करोड़ों में एक ही कोई तो आइंस्टाइन या न्यूटन निकलता है। मैंने और कई सारे उदाहरण दिए थे, पर कहने के तात्पर्य है, भगवान बता रहे हैं कि हजारों में हजारों मतलब भगवान बता रहे हैं कि लाखों में, करोड़ों में एक ही व्यक्ति को भगवान में इंटरेस्ट आता है, या भक्ति करने का इंटरेस्ट आता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये यथाम अपि सिद्धानाम। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों में एक ही व्यक्ति मुझको जान सकता है सही में, तत्वता। इसलिए आप देखेंगे तो हमारा पूरा दुनिया का पॉपुलेशन लगभग 7.5 बिलियन है, और उसमें हार्डली हमारे कुछ गिने चुने लाख भक्त होंगे, लाख 2-4 लाख। आप समझ सकते कि इतने बिलियंस, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, हाँ? तो इतने करोड़ों लोगों में 700 करोड़ 750 करोड़ लोगों में कुछ गिने चुने लाख ही लोग हैं। मतलब क्या, इसका जो मथितार्थ है हम समझ सकते हैं कि इतने लोगों में सिर्फ गिने चुने ही लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है। और जब प्राणी की योनि के तो अलग ही, उनको तो इंटरेस्ट होके भी फायदा नहीं। तो इसलिए भगवान बता रहे कि ये ज्ञान जो है बहुत विरला है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे। तो भजन में बता रहे हैं कि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी दुर्लभ है कि कोई भक्ति पाता है। तो इसलिए हमने बहुत सिंसियरली इस पथ पे चलना चाहिए भक्ति करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जन्मों के बाद मर मर के हम लोग यहाँ पे आए। हम लोग बोलते हैं ना परपेचुअल ब्लैक बेंचर से, मतलब क्या, हमेशा जो व्यक्ति पीछे बैठता है क्लास में, हमेशा पीछे बैठता है, वो उसका उद्देश्य होता है कि टीचर मुझे ना देखे और मैं टीचर का ना देखूं, मेरा कोई संबंध नहीं है। ये उसको बोलते हैं परपेच। तो हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग सतयुग चले गया, त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं हो पाई। इसका मतलब हम परपेचुअल ब्लैक बेंचर थे। हम लोग बैठे थे पीछे से ही, बोलते भगवान नहीं। बहुत लोगों ने हमको ट्राई किया बताने का कि आओ जरा भगवत गीता क्लास में। नहीं, ये सब हमारा काम नहीं है, हम बुढ़ा होंगे तब आएंगे, और जब बुढ़े हुए तो पोते पोतियों के साथ खेलने चालू कर दिया, और कब मृत्यु आए पता नहीं चला। तो इजोलेंस राधानाथ महाराज बोलते हैं कि हम अगर इस जीवन में सीरियसली भक्ति को नहीं लेंगे तो अगले जीवन में वही होने वाला। क्या, अगले जन्म में जन्म लेंगे, पढ़ाई करेंगे, कोई कहीं एडमिशन मिलेगा। अब इस बार तो इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया, पता नहीं अगले जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एडमिशन मिल गया, जॉब ले लिया, शादी कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, इधर उधर घूम लिया, लगता है कि अमेरिका अच्छा है, चलो अमेरिका जाते हैं, यूके अच्छा है, वहां पे जाते हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया, वापिस वही फिर 30-40 की उम्र में वापस, अरे कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रहा है जीवन में। कभी पति प्रॉब्लम देता है, पत्नी प्रॉब्लम देता है, नहीं तो फिर बॉस प्रॉब्लम देता है, नहीं तो बच्चे प्रॉब्लम देते हैं। तो कुछ ना कुछ से प्रॉब्लम है, इसलिए फिर भगवान के पास जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ति माम जनो सुकृतो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और फिर लगता है पता नहीं इतने जन्म क्यों वेस्ट किए, और फिर वही गाड़ी चालू होती है। तो ऐसे हम पुनः चर्विता नाम बहुत जन्म कर चुके हैं। इसलिए भगवान बता रहे कि मनुष्य नाम शास्त्र सुनो, ये बहुत दुर्लभ है, अभी इसका तुम फायदा उठाओ। ऐसे जैसे आके कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है हमेशा, कि जैसे अमेजोन का हमेशा ही सेल लगा रहता है, तो वो सेल, भगवान का भी सेल हमेशा ही चालू होता है, पर हम लोग ही नहीं लेते, है ना। तो हमने अमेजोन का प्राइम मेंबरशिप ले लेना चाहिए, मतलब भगवान का प्राइम मेंबरशिप लेके भक्ति कर लेना चाहिए, है ना। तो इसलिए मनुष्य नाम सहस्त्र भगवान बोल रहे हैं।
और ऐसे कई करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति होता है जो तत्वतः भगवान को समझ सकता है कि भगवान है, भगवान इतने महान है और यशोदा की माई की लाठी को लेकर रोते हैं, ये कौन सा भगवान है भाई? भगवान इतने महान है और अपने गोपों के साथ भगवान कुछ खा रहे हैं और गोप अपने अपने मुंह से पकौड़ा निकाल के भगवान के मुंह में डाल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी देख के विमोहित हो जाते, अरे ये कौन से भगवान है भाई? ये सब झूठा बेटा खा रहे हैं बच्चों के, और एक हाथ में कर्ड राइस है, एक हाथ में कोई और राइस है, और ऐसे खड़े हैं। तो उनको भी विलक्षित लग रहा है कि ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं। तो ऐसे भगवान को जानना मतलब तत्वतः जानना। क्योंकि अभी आज एक श्लोक में पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ है कि भगवान के गुणों को समझना, और नहीं आगे भी श्लोक आएगा आज की चर्चा में, भगवान के गुणों को समझना तो बहुत दूर की बात है। इस सृष्टि को ही, भौतिक दुनिया को ही समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी असीमित है कि हम समझ नहीं पाएंगे। इतनी असीमित ये सृष्टि है। अब पहले तो ये भौतिक जो अर्थ है, भूमि है, पृथ्वी है, ये कैसे गोल घूम रही, यही नहीं समझ में आ रहा साइंटिस्ट को। तो आगे की अलग ही बात है। और ऐसे तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिसमें और एक सूर्य है, और एक चंद्र है, और एक भूमि है, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। और हमारा तो शायद सबसे छोटा है। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े हैं, जिसमें हमारे जो ब्रह्मा जी है उनके 4 सर है, और जो बाकी ब्रह्मांड है उसमें तो हजारों सर वाले, कोटि सर वाले ब्रह्मांड है, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्स है ना। इतना कॉम्प्लेक्स लैपटॉप होता है, उतना कॉम्प्लेक्स सीपीयू पावर चाहिए होता है उसको, मल्टी सीपीयू, क्वाड कोर वगैरह चाहिए होता है। वैसे ही ब्रह्मा जी की भी ज्यादा सर चाहिए होते हैं उनको पूरा मैनेज करने के लिए। तो वैसे हम तत्वतः भगवान को समझना तो बहुत मुश्किल बात है। भगवान की सृष्टि को समझना बहुत मुश्किल। भगवान की सृष्टि तो आगे की बात है, हमको खुद को समझना ही बहुत मुश्किल। अगर आप खुद को पूछेंगे कि मैं कैसा हूं, तो हम परफेक्टली हम खुद को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कॉर्पोरेट जेयर में हम एक 360 डिग्रीज करके भरते हैं, जिसमें हम खुद का फीडबैक खुद ही देते हैं कि मैं कैसा हूं। और जब लोग हमें रेट करते हैं तो पता चलता है कि भाई मैं तो खुद को बहुत तीर मार समझा था, लोगों ने तो मेरी पिटाई कर दी। मैं सब 5 और 5 रेटिंग देता। हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ, मैं काम बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ। पर जब लोग रेटिंग देते तो पता चलता है कि 1 आउट ऑफ 5 देते थे, मतलब ये तो गधा है, कुछ काम करने में। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि खुद को भी हम समझ नहीं सकते, बाकी का तो आगे की बात है। बाकी तो हम समझना बहुत ही मुश्किल है। भगवान को क्या समझेंगे, सृष्टि को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं मनुष्या नाम सबसे तत्वतः समझना बहुत बहुत मुश्किल है। ऐसे आगे पढ़ते हैं। फिर चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं जो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि भूमिरापो नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च। अहंकार, भूमिरापो नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार में भिन्न प्रकृति अष्टता। भगवान बता रहे कि ये मेरे 2 प्रकार की शक्तियां हैं, अपरा और परा। परा मतलब आध्यात्मिक शक्ति, अपरा मतलब भौतिक शक्ति। अपरा शक्ति में ये 8 एलिमेंट्स आते हैं, 8 चीजें आती हैं। भूमिर आपो नल वायु खम मनो बुद्धि रेव च, 8। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये 8 एलिमेंट्स आते हैं। और उससे ही पूरी सृष्टि बनी हुई। तो मैं भी उसी से बना हूं, ये लैपटॉप भी उसी से बना है, मोबाइल भी उसी से बना हुआ है, या आप लोग भी उसी से बने हो। सब कुछ हम जो देखते हैं उसी से बना हुआ। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि ये जानने की जरूरत क्या है। ये जानने की इसलिए जरूरत है क्योंकि हम यहीं पे रहते हैं, और अगर यहीं पे रहते हैं तो इसी के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं कि भगवान ये सब कुछ बनाया कैसे। 8 एलिमेंट्स में सब कुछ बना दिया। और पिछले बार मैं एक उदाहरण दे रहा था कि इतना सा हमको सरकमफ्रेंस दिया है ब्रह्मा जी को, उतने से सरकमफ्रेंस में ये चेहरे का 8 एलिमेंट्स लेके ब्रह्मा जी ने सबको यूनिक बना दिया। सबको अलग अलग दिखता है, एक जैसा नहीं दिखता। किसी का नाक बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का कान बड़ा होता है, किसी की आंखें बड़ी होती है, अलग अलग होता है ना। यहाँ तक कि बालों का स्टाइल और बालों का ये भी अलग, कलर भी अलग होता है। काले में भी अलग अलग कलर काले होते हैं, और इसमें भी अलग अलग काला कलर भी इसमें अलग होता है। कोई गोरा बहुत गोरा होता है, रेडिश गोरा होता है, कोई येलोइश गोरा होता है, कोई चाइनीज जो होते हैं वो पीले दिखते हैं, और जो अफ्रीकन होते हैं एकदम काला रंग जहाँ पे खत्म होता है, मतलब उसके आगे और कुछ काला नहीं है ऐसा, तो वो काला होता है। और भगवान जो कृष्ण है जो नीले काले, वो एक्चुअल वैसे काला नहीं है। नीले काले मतलब जब जैसे नीले बादल होते हैं वैसे हैं। तो इसीलिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो सृष्टि बना हुआ है ये 8 एलिमेंट से बना हुआ है, 8 चीजों से बना हुआ है।
और ये 8 चीजें ही सब कुछ बना रही है, और हम यहीं पे फंसे हों, और हम है ही नहीं 8 एलिमेंट्स। ये इन 8 चीजों में से हम कोई कुछ भी नहीं है। भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि, ये वचन, इन 8 में हम नहीं है, हम आत्मा है, और इनसे परे है, इनसे इससे सूक्ष्म है। और जैसे जैसे आगे गाड़ी बढ़ती है, भूमि रापो नल वायु खम, वैसे वैसे सूक्ष्मता उसकी बढ़ती है। मतलब भूमि से ज्यादा सूक्ष्म पानी है, ऐसे उससे ज्यादा आग है, हवा है, ईथर है, और वो सबसे सूक्ष्म है अहंकार, और अहंकार से भी सूक्ष्म है आत्मा। और हम ये 8 एलिमेंट नहीं है, हम आत्मा है। तो हम जिस चीजों से हम कनेक्ट कर रहे हैं, अरे मेरा गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरा शॉप है, मेरा बिजनेस है, मेरा पैसा है, मेरा ये है, मेरा वो है, वो हम है ही नहीं। और जो हम है ही नहीं उससे हम आ सकते हैं, और जो हम हैं, जो आत्मा है, उससे हम बिल्कुल भी हमें निरासक्त भी हैं, और हम जानते भी नहीं हम कौन। तो ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ भगवद गीता ही दे सकता है। आप कोई भी और किताब पढ़ लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, कोई भी किताब पढ़ लीजिए, उसमें ये ज्ञान है ही नहीं। और जो भी किताबें हम देखते हैं इस भौतिक दुनिया में, जो भी हमने सीखे हैं, वो सारे इस 8 एलिमेंट्स के बारे में चर्चा कर रहा है। और उसमें भी मन, बुद्धि, अहंकार के बारे में बहुत कम बोलते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स के बारे में बोलते हैं ज्यादा। बायोलॉजी जो है, जो मेडिकल शास्त्र है, पूरा शरीर के बारे में होता है कि कैसे अलग अलग केमिकल्स होते हैं, कैसे कैसे ऑर्गन्स बनते हैं, क्या होता है। केमिस्ट्री जो है केमिकल्स के बारे में, फिजिक्स जो है आसपास के हम जो चीजें देखते हैं उसके बारे में। पर आत्मा के बारे में ज्ञान है ही नहीं बिल्कुल। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो 8 एलिमेंट्स, इससे सब दुनिया बनी हुई है, और तुम इसी से तुम आसक्त बन गए हो। और भगवान बता रहे हैं कि जैसे गाय का दूध होता है, वो भगवान का, गाय का सेपरेटेड एनर्जी है, मतलब उसकी जो शक्ति है गाय की, वो दूध के स्वरूप में आती है। वैसी भगवान की शक्ति इस भौतिक दुनिया को बनाती है, इंडिपेंडेंट चल रही है। भगवान इसको नहीं दिख रहा है, अपने आप चल रहा है। परस्य शक्ति विविधेय श्रूयते, भगवान बोलते हैं। भगवान की अलग शक्तियां और अपना अपना काम करती हैं। जैसे एक सीईओ होता है कोई कंपनी का, वो अलग अलग डायरेक्टर्स को, अलग अलग लोगों को वो काम पे लगा देता है, और खुद बैठ के सिर्फ मॉनिटर करता है। बिजनेसमैन जो होता है वो खुद बैठ के सिर्फ मॉनिटर करता है, कौन सब ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो खुद ज्यादा काम नहीं करता है, चल देखा है। तो वैसे भगवान भी ज्यादा काम नहीं करता है, वो सिर्फ गोपियों के साथ घूम रहे हैं, और उनका काम कर रहे हैं। विष्णु यहाँ पे सबको डायरेक्ट कर रहा है। ब्रह्मा जी बनाते हैं, शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं, और विष्णु जी सब मेंटेन करते हैं। तो अपने आप सब चल रहा है। तो भगवान की अलग ऐसी कई सारी शक्तियां हैं, पर उसमें भगवान बोल रहे हैं कि मुख्य 2 शक्तियां, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, जिसको हम परा अपरा बोलते हैं। परा शक्ति है आध्यात्मिक, और अपरा है भौतिक। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि 8 मेरे एलिमेंट से जिससे सब कुछ बना हुआ है। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि कैसे शक्ति अलग है और जिससे सब कुछ दुनिया बनी हुई है। तो आज हम आज के श्लोक से शुरुआत करते हैं। तो हम पहले 4 है ना, हाँ, 5 से लेके 10 तक श्लोक पढ़ेंगे आज, और उसके बाद आगे हम चर्चा को आरंभ करेंगे। अभी तक रिवीजन चल रहा था। 5वां श्लोक पढ़ते हैं, जिसको हम आज चर्चा करने वाले हैं। 7वां अध्याय 5वां श्लोक। अपरेयं मितस्तु अन्यां प्रकृतिं विधि में परां जीवभूतं महाबाहो यदं धारयते जगत्। 6वां श्लोक। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तु उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमुप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिशूरय प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशो पुण्यगन्ध पृथ्वीं च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमत्तामस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अपरेयम इतस्त्वन्यम। 5वां श्लोक। अपरेय मतलब अपरा, अपरा शक्ति के बारे में हम ऑलरेडी पिछले श्लोक में चर्चा किया है। भगवान अपरा मतलब ये भौतिक दुनिया की शक्ति है। भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि। अपरेयम इतस्तु अन्यम। इस अपरा शक्ति के
अलावा भी मेरी शक्तियां हैं। वो कौन सी है? प्रकृतिम विधि में पराम, इस प्रकृति से परे है वो। परे है मतलब क्या? सुपीरियर है वो, इससे बढ़कर है वो, सेम नहीं है। इस अपराशक्ति का, पराशक्ति का जो स्वरूप है इस अपरा से टोटली अलग। मतलब भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में बहुत अंतर है। जीवभूतम महाबाहो ये दम धारयते जगत, भगवान बोल रहे हैं कि इस शक्तियों से भी अलग कोई शक्ति है जिसको मैं सुपीरियर शक्ति बोलता हूँ, पराशक्ति बोलता हूँ। वो क्या है? वो मेरे जीव हैं, जीव भूताम महाबाहो ये दम धारयते जगत। और वो क्या कर रहे हैं? वो जीव जो है, ये जो शक्ति है मेरी, ये इस भौतिक दुनिया की शक्ति को एंजॉय करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसको लूटने का प्रयत्न। एक्सप्लॉइट मतलब लूटना। एक्चुअली क्या कर रहे हैं? वो लूट रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी भगवान चर्चा कर रहे हैं, करने वाले हैं कि आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है या पराशक्ति। एक्चुअली देखा जाए तो ये ज्ञान हमें और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ आध्यात्मिक किताबों में मिलता है कि ये पराशक्ति क्या होती है। जैसे मैं बता रहा था कि पूरी जो साइंस हम देखते हैं, पूरा जो हम ज्ञान देखते हैं, जितने भी किताब हैं, वो सब कुछ वो 8 एलिमेंट्स के ऊपर आधारित है कि अलग अलग एलिमेंट्स कैसे दिखती हैं। हमें अगर मोबाइल पे बात करना है तो ये इस ईथर एलिमेंट को हम कैसे यूटिलाइज करें, तो ये सब कुछ उसके बारे में है। पर आप कोई भी किताब खोल के देखिए जिसमें पराशक्ति के बारे में बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं की गई, क्योंकि एक्चुअली साइंटिस्ट लोगों को पता ही नहीं है कि ये पराशक्ति कोई होता है या आध्यात्मिक शक्ति कोई होता है या जीव आत्मा कोई होता है, उनको पता ही नहीं। और उनको बताने के बावजूद भी नहीं बताने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो पराशक्ति है ये अपरा से सुपीरियर है, अच्छी है। तो ऐसा क्यों बता रहे हैं भगवान कि ये जो पराशक्ति है अपरा शक्ति से सुपीरियर क्यों है? तो उसका उत्तर आपको देना है। जो आत्मा है भौतिक शक्तियों से सुपीरियर क्यों है? कई बार हमने चर्चा की है इसके बारे में। तो मुझे वो शाश्वत है। अब पता है आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। पराशक्ति जो है वो शाश्वत है, बाकी सब शक्तियां नश्वर है। हाँ, पराशक्ति शाश्वत है और अपराशक्ति नश्वर है। वो ओके, ये एक और है। और क्या? हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, आत्मा तो भगवान का अंश है ना, तो हाँ, भौतिक शक्ति भी भगवान का अंश है, भगवान से आ रही। भगवान ने बताया ना कि मेरी शक्ति है पराशक्ति। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मयताम तरति। दैवी एष गुणमयी बोलते भगवान, ये जो मेरी भौतिक शक्ति है, अब इसी अध्याय में आगे आएगा 14वें श्लोक में मेरे ख्याल से। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मयताम तरति। ये जो माया शक्ति मेरी शक्ति है, तो भगवान की अंग है वो। और क्या कारण है? पराशक्ति क्यों सुपीरियर है? इसमें ऐसा क्या है? एक तो माता जी ने बताया कि ये नश्वर नहीं है, शाश्वत है। यस माता जी। पराशक्ति ये वो शक्ति है कि जिसके कारण सारा संसार चलता है। पराशक्ति वो है जो जिसके कारण संसार चलता है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। प्रभु जी, वो सच्चिदानंद रूप भी है ना भगवान की तरफ। अदरवाइज जड़ शक्ति को मतलब नियंत्रण में लाना है तो उसके लिए एक चेतन शक्ति की जरूरत होती है, अदरवाइज वो जड़ कुछ काम नहीं करता। ये उत्तर मुझे अपेक्षित था। जड़ शक्ति जो है, जड़ शक्ति को कंट्रोल करने के लिए पराशक्ति की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब आत्मा की जरूरत पड़ती है, मनुष्य की जरूरत पड़ती है, कोई जीव की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी ये लैपटॉप है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे नहीं हूं तो लैपटॉप को चलाने के लिए व्यक्ति की जरूरत है, अपने आप नहीं चलेगा। या कार का भी उदाहरण लीजिए, कार खड़ी है और अगर कार को चलाना है तो जीवंत व्यक्ति की जरूरत पड़ती है कि जो एक्चुअली कार को चलाए। अब लोग नहीं प्रभु जी आजकल ऑटोमेटिक कार है, यूएस में अगर तो ऑटोमेटिक कार है, इसमें बैठ जाओ और उसको बोलो। पर बैठना भी तो पड़ेगा ना, बोलना भी तो पड़ेगा कार को, मुझे जाना कहाँ है, अपने आप थोड़ी जाएगी, है ना। उसका बटन तो दबाना पड़ेगा।
कुछ तो होता होगा बटन दबाने के लिए, चालू करने के लिए। तो बटन दबाने के लिए, अंदर बैठने के लिए कोई चाहिए, चाबी तो चाहिए अनलॉक करने के लिए। तो इसका मतलब है कि हर कोई जड़ शक्ति, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो ये लैपटॉप के थ्रू मेरा आवाज आ रहा है, पर मैं जो बात कर रहा व्यक्ति ये जीवंत व्यक्ति है ना, ये जड़ नहीं है। ये क्या है? परा प्रकृति है। परा प्रकृति है, इसीलिए मैं बात कर पा रहा हूं। वैसे ही कोई भी जड़ व्यक्ति हो, इसका मतलब है कि जो परा प्रकृति है ये चेतन है, कॉन्शियस है। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं कॉन्शियस लिविंग बीइंग, चेतन चीज है ये। इसके कारण सब कुछ चल, इसीलिए वो सुपीरियर है। और इसके कारण हम भौतिक दुनिया को एंजॉय करने का, उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें गाड़ी चलानी है इसलिए हम भूमि को ड्रिल करते हैं, टक 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 करके वहां से तेल निकालते हैं कि तेल की जरूरत है। अभी तेल खत्म हो रहा है या तेल महंगा हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक कार चल रही है। तो ये सारे जो रिसोर्सेस हैं ये भगवान के दिए हुए रिसोर्सेस हैं, जो 8 एलिमेंट्स हमने बताया अपरा के, और वहीं से वो रिसोर्सेस हम यूज करके हमारे एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, फिर मोबाइल बना रहे हैं, फिर अलग अलग चीजें कर रहे हैं, जीपीएस भेज रहे हैं, सैटेलाइट भेज रहे हैं। ये हमारे एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए ये परा है, क्योंकि पराशक्ति जब तक नहीं है तब तक कुछ फायदा नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम पुणे में रहते हैं। अब पुणे में लगभग 70 लाख लोगों का पॉपुलेशन है और कई किलोमीटर तक इसका एरिया है। अब इस एरिया में अगर कोई नहीं रहे, बंजार, कोई एक भी जीव नहीं है, प्राणी भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, तो उस जमीन का क्या फायदा? जैसे बंजर होता है, डेजर्ट होता है, वहां पे कोई रहता नहीं, तो उस बंजर जमीन का कोई कीमत नहीं है। जैसे अगर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे एक 2 बेडरूम या 3 बेडरूम का अलग अलग रेट होता है, 80 लाख रुपए, 90 लाख, 1 करोड़। अगर आप डेजर्ट में जाके कोई बोले कि ये 1 करोड़ का मैं जमीन दे रहा हूँ, तो कोई नहीं लेगा। बोला कि क्या इसमें आके करोगे क्या? क्योंकि वहां पे कोई रहता ही नहीं। पर यहाँ पे इस पुणे में 70 लाख जीव रह रहे हैं, कम से कम मनुष्य, तो कम से कम उसमें प्राणी और कीड़े मकोड़े तो और भी बहुत होंगे, करोड़ों होंगे वो तो। इसीलिए इस जगह को इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ पे कोई भी नहीं रहता तो उस जगह को कुछ महत्व नहीं। जैसे कोई घर है, जैसे हमारे सामने वाला घर अभी खाली पड़ा है, वो कहीं बाहर गए वो लोग 4-5 महीने से। अब वो घर में कुछ कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई चीज हो ही नहीं रही, क्योंकि वहां पे जीव जो है, जीवंत जीव जो बोलते हैं, चेतन जीव है ही नहीं, सब जड़ चीजें पड़ी हुई हैं। तो इसलिए वहां का टीवी बंद है। मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उनका टीवी है, टीवी बंद है, आपका सब कुछ बंद है कि कोई जीव है ही नहीं अंदर रहने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इसीलिए वो सुपीरियर है, क्योंकि जो पराशक्ति है, आत्मा है, वो कंट्रोल कर पाती है किसको? जड़ व्यक्ति को, जड़ चीज को। जैसे एक सब कंट्रोल करके हम मोबाइल निकाल रहे हैं और इतने एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इसीलिए और प्रभुपाद अलग अलग एनालॉजी देते हैं कि कार जा रही है, प्लेन है। अब प्लेन इतना बड़ा प्लेन होता है, हमने देखा है ना, 747 बोइंग प्लेन होता है, उसमें 500 लोग बैठ सकते हैं। अब 500 लोग जो बैठेंगे, इतना बड़ा प्लेन होता है, पर वो अपने आप नहीं चलता है, उसको चलाने के लिए पायलट चाहिए होता है। तो पायलट जाके अंदर बैठ के इतना सब कॉम्प्लिकेटेड जो मशीनरी होता है उसको देख के चलाता है, तब जाके वो चलता है, अपना आप नहीं चलता। तो इवन बहुत सारी जो जड़ चीजें हैं उसको चलाने के लिए पराशक्ति प्रकृति की जरूरत पड़ती है। हाँ? तो भगवान 18वें अध्याय में 61वें श्लोक में बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयम् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो शरीर है ये एक यंत्र की तरह है, मशीन की तरह है। ऐसा कोई मशीन होता है और उस मशीन को स्टार्ट करने के लिए बटन होता है, तो उसको स्टार्ट करते तो चालू हो जाता है। वैसे हमारा जो मशीन है इसमें एक आत्मा है, और जब तक आत्मा नहीं है जब तक आत्मा है तब तक ये मशीन चलेगा। जब आत्मा चले जाएगा, मशीन बंद हो जाएगा, उसको हम मृत्यु बोलते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे बोल रहे कि एक मशीन के जैसा है ये शरीर, जब तक ये आत्मा है तब तक ही चलेगा, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा। इसका मतलब है जब तक ये पराशक्ति है तब तक ये अपराशक्ति या अपरा जो प्रकृति है वो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे हम जब जिंदा हैं तो अगर हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते शेव नहीं करेंगे तो पूरा दाढ़ी आ जाएगा, स्पेशली प्रभु जी इसको, है ना। तो 2 हफ्ते तक अगर शेव नहीं करेंगे तो बाबा जी बन जाएंगे, है ना। बाबा जी मतलब दाढ़ी बहुत बड़ी बन जाएगी। पर और वही व्यक्ति क्या कर सकता है, फिर शेविंग कर सकता है
है ना। पर जब यही व्यक्ति का आत्मा जब छोड़ के जाता है शरीर से, अब उसी शरीर को आप ऐसे रखो 2 हफ्ते, देखो उसको दाढ़ी आती है क्या? नहीं आएगी, एक बाल भी नहीं उगेगा। क्यों? कि उसके अंदर जो पराशक्ति थी वो चली गई। तो अपराशक्ति का क्या हुआ? अपराशक्ति एकदम जड़ बन गई। अपराशक्ति कुछ भी नहीं करेगी, हिले भी नहीं गई, बिल्कुल नहीं हिलेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पराशक्ति आत्मा जो है वो जरूरी है कोई भी चीज को चलाने के लिए। जैसे कई बार बच्चे होते हैं, देखते हैं कि अरे कार जा रही है, और कभी कभी क्या होता है, ब्लैक उसके जो विंडोज होते हैं वो उसको उन्होंने ब्लैक ये लगाया होता है, कांच, है ना। इंडिया में बहुत चलता है ऐसा। तो अंदर का कुछ दिखता नहीं, अंदर से बाहर देख सकते हैं बट बाहर से अंदर नहीं देखते कार के अंदर कौन है। तो कई बार बच्चों को लगता है अरे गाड़ी के अंदर कोई बैठा नहीं फिर भी गाड़ी जा रही। जैसे छोटे बच्चे तो उनको लगता है 1 साल 2 साल तक, अरे अपने आप से गाड़ी जा रही। या और एक मैंने उदाहरण देखा कि छोटे बच्चे जब कोई मॉल में जाते हैं तो वो मूविंग डोर्स होते हैं, जो ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, तो वो डोर ऐसे ऐसे हिलते हैं। तो बच्चे जाके पहले खड़ा होता है और देखते हैं कि दरवाजा हिल रहा है, तो उसको लगता है कि पता नहीं कौन हिला रहा है इसको, तो उसको समझ में नहीं आता है। पर जब बड़ा होता है तब पे पता चलता है अरे नहीं, यहाँ पे एक मशीन है जो देखता है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैमरा जैसा है वो, उसके कारण मूवमेंट हो रहा है। तो ये उसको पता नहीं है, उसको लगता है कि सब अपने आप हो रहा है। नहीं, अपने आप थोड़ी होता है। जैसे मुझे याद है कि जब बचपन में हम लोग छोटे थे तो हम मम्मी पापा को बहुत परेशान करते थे कि मम्मा हे बेबी ये तो कुछ ना, और ये बेबी जो आता है बाहर ये कब होता है बेबी, ऐसे हम पूछते थे। तो हम तो बहुत छोटे थे तो इसलिए मम्मी पापा हमको एक्सप्लेन करने के बाद बोलते कि वो जब एक दूसरे को गार्लन डालते हैं ना उसके बाद बेबी आता है। हाँ, गार्लन डालने के बाद बेबी आता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं बचपन में, उनको पता नहीं होता। वैसे ही साइंटिस्ट लोग प्रयत्न कर रहे हैं बताने के, सृष्टि का निर्माण अपने आप हो गया। अरे भैया, दुनिया में ऐसे कौन सी चीज है जो अपने आप हुई है? कोई भी चीज अपने आप नहीं होती। जब झगड़ा भी होता है तब भी 2 लोगों के बीच में होता है। अनलेस बहुत पति शांत हो या पत्नी शांत हो, कुछ भी नहीं बोलता है, तब झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा अगर घर में झगड़ा नहीं करना है तो एक किसी को शांत बैठना पड़ेगा, इतना शांत होना पड़ेगा कि वो दूसरा पति या पत्नी बोलेगा अरे वो शांत रहने के लिए झगड़ा करेगा, मैं इतना बकबक कर रही हूँ तुम शांत बैठे हो क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पराशक्ति के बिना अपराशक्ति अधूरी है, कुछ भी नहीं होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसीलिए जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि नहीं 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 सब कुछ अपने आप चल रहा है, देखो ऑटोमेटिकली सब कुछ चल रहा है, कोई नहीं चला रहा है इसको, सृष्टि का निर्माण अपने आप हो गया डार्विन की थ्योरी के हिसाब से, सब इवोल्यूशन हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई और परक ग्रह से गोला आ गया यहाँ पे और वही पृथ्वी बन गई। हाँ भाई, गोला आ गया पर किसने फेंका उधर से इधर वो नहीं पता हमको, पर गोला आ गया, अपने आप से बड़ा हो गया। अरे अपने आप से। साइंटिस्ट बोलते हैं कि उनका एक बहुत फेमस थ्योरी है कि बहुत बहुत समय पहले, कितना समय पहले वो मत पूछो, बहुत छोटा सा इन्फिनिटेसिमल पार्ट बोलते हैं उसको, इतना सा छोटा सा मास था मतलब कोई पार्टिकल था, और वो उसके ऊपर इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी शक्ति से प्रहार हुआ, और उस प्रहार के कारण सब कुछ अपने आप निर्माण हो गया। तो फिर कोई पूछ सकता है कि भाई ये सब जो बॉम्ब है, जो स्फोट है, स्फोट करने के लिए प्राइमोर्डियल सूप करके लगता है। आप अगर देखेंगे तो साइंटिस्ट लोग अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, तो प्राइमोर्डियल सूप करके एक होता है, तो उसकी जरूरत पड़ती है ताकि ऐसा कोई इन्फिनिटेसिमल मास हो जिसको कोई स्फोट कर सके। तो वो कहाँ से आया उसके बारे में मत पूछो, अपने आप आ गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी चीजें हैं जो बता नहीं पाते। तो ये कहना कि सब अपने आप चल रहा है, जीव नहीं है, ये कितना बचपना है। हम इतने आसानी से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी आत्मा के बिना चीज गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। फिर लोग बोलते हैं कि बताओ बताओ आत्मा कहाँ है, दिखता नहीं हमको। अरे भाई, तुम्हें नहीं दिखता इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा नहीं है, आत्मा है, सिर्फ हमें दिखता नहीं है। अब कोरोना वायरस है और वो अपना खुद का फैमिली भी लेके आए, डेल्टा कोरोना वायरस, फिर और पता नहीं कौन सा ये ओमिक्रॉन, और अभी और एक वेरिएंट आया। तो इतना बड़ा फैमिली भी लेके आया। किसी ने देखा है वो वायरस को? हमने तो कभी देखा नहीं, पर सबको होके गया, सबके अंदर आके वो रह के गया, है ना। पर हमने देखा नहीं देखा, कैसे पता फिर ओमिक्रॉन वायरस था या कोरोना वायरस था? क्योंकि
जब जिसको हो गया था 5 दिन लेट गया था, कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप बैठा था और भगवान के प्रार्थना कर, भगवान अभी इतने जल्दी मुझे नहीं जाना है, ऐसे प्रार्थना कर रहा था व्यक्ति। तब पता चला कि हाँ अब वायरस हो गया इसको। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कितनी सारी चीजें देखते नहीं है, फिर भी हम उसको यकीन करते हैं। साइंटिस्ट ने बोला कोरोना कोरोना कोरोना, तो कोरोना हो गया, हमने तो कभी दिखा नहीं, पर है। वैसे ही ये आत्मा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, पर हम उसके सिम्टम्स से समझ सकते हैं कि जीव व्यक्ति कोई बोलता है चलता है तो उसका मतलब है। अभी लता मंगेशकर जी नहीं है तो वो गा नहीं पाएंगे, इसका मतलब है कि उनकी शरीर से आत्मा चलेगी, इसीलिए उनका शरीर मतलब ये हो गया, जड़ हो गया ऐसे। तो वैसे ही ये जो शक्ति है आत्मा, ये सुपीरियर है, पराप्रकृति सुपीरियर। जैसे हमारे शरीर में भी कुछ अंग सुपीरियर है और कुछ अंग इन्फीरियर है। कोई बोल सकता है कौन सी सुपीरियर अंग है हमारे शरीर में और कौन सी इन्फीरियर है? कोई चीजें ऐसी हैं जो हम सुपीरियर मानते हैं अपने बॉडी के अंग। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान उत्तर है। जैसे कोई हमको अगर मारने के लिए आता है, ऐसे कोई लाठी से मारने आएगा तो हम क्या करते हैं? ऐसा बोलते हैं कि हाँ मारो, सर पे मारो। नहीं, हम क्या करते हैं? पहले हाथ ऊपर करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा सर जो है, भले अंदर कुछ हो ना हो, फिर भी हम खुद को बचा लेते हैं, है ना, ऐसे हाथ से बचा लेते हैं कि मेरे सर को लगना नहीं चाहिए। क्योंकि शरीर को ही पता है, बुद्धि को ही पता है कि जो सर है अंदर कितना भी कांडा बटाटा हो, पर फिर भी उसको पता है कि इसको बचाना है, इसलिए वो हाथ से बचाता है पहले व्यक्ति, है ना। इसका मतलब क्या है कि सर जो है हमारा, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, और सबसे कम महत्वपूर्ण जिसको बोल सकते हैं उसको है नीचे वाला हिस्सा, पैर वगैरह वगैरह, ये हम जानते हैं। इसीलिए हम किसी को अपने पैर नहीं लगाते, किसी को लात नहीं मारते, है ना। और जब अगर गलती से लात लगती है तो हम उसको नमस्कार करते हैं कि भाई नहीं, गलती से लात लग गया, क्योंकि हर एक जीव में परमात्मा है। वैसे ही इस दुनिया में भी 2 प्रकार की शक्ति है, जैसे भगवान बता, सुपीरियर है एक जो है परा, और इन्फीरियर है वो अपरा, है ना। और भगवान बोल रहे हैं कि सब चीजों में मैं खुद सब जगह हूं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तना, अव्यक्त रूप में सब जगह हूं मैं, सारे चीजों में, कण कण में हूं, ऐसे बोल रहे बाबा। और चैतन्य महाप्रभु ने हमारे गौड़िया संप्रदाय के लिए एक अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिया हुआ है। अचिंत्य भेदाभेद मतलब क्या? कि जैसे समंदर का पानी जो होता है खारा होता है, अगर उसका एक बूंद लेंगे तो वो भी खारा होता है, और पूरा समंदर भी खारा होता है। मतलब क्वालिटी वाइज दोनों खारे हैं, समंदर का पूरा पानी और एक बूंद भी, पर क्वांटिटी अलग है। अगर मैंने बोला कि ये देखो समंदर का पानी लेके आया हूं मैं, या समंदर में तुम डूब जाओ एक बूंद में, नहीं डूब सकते, पर एक्चुअल समंदर में डूब सकते। कहने का तात्पर्य क्वांटिटी में फर्क है। वैसे भगवान में और हम में, दोनों में गुण सेम है ना। हम भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है, और भगवान में कई अनगिनत गुण है, पर वो फुल क्वांटिटी में है, और हम में कुछ गुण है, हम में गुण है वो थोड़े से क्वांटिटी। जैसे इस दुनिया में देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है ना, तो ये सौंदर्य जो गुण है भगवान से उसने ज्यादा लिया हुआ है ना। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, तो उसने बुद्धि जो है भगवान से थोड़ी ज्यादा ली हुई है। जैसे आइंस्टाइन, न्यूटन जो साइंटिस्ट है, उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान के जो गुण हमें है, पर हमें थोड़ी मात्रा में है। तो इसका कहने का तात्पर्य कि भगवान और हम एक ही हैं और अलग भी हैं। एक कैसे हैं? क्वालिटी में एक है और क्वांटिटी में अलग है। क्वालिटी क्या है कि भगवान के जैसे हम में गुण हैं, सुंदर दिखते हैं अगर कोई दिखता है तो, या बुद्धि होती है, या तो ज्ञान होता है वगैरह वगैरह। तो ये सारे गुण हम में भी है भगवान के, पर कम मात्रा में। तो भागवतम में चर्चा की जाती है कि भगवान में 100% गुण है, विष्णु में 92% है, 92%, शिव जी में 82% है, ब्रह्मा जी में 78% है, और हम में भी 78 से कमी है, पर हम 78% तक गुण ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मार्क्स मिलते हैं हमको। मैक्सिमम 78%, ब्रह्मा जी जितने गुण मिल सकते हैं ऐसे क्वालिटीज। तो अभी ये जो पराशक्ति की भगवान बात कर रहे हैं, ये पराशक्ति दिखा के भगवान हमको आध्यात्मिक जगत का सैंपल दे रहे हैं कि भाई आध्यात्मिक जगत में ये ऐसा जीव होता है जो कभी, जैसे
किसी ने बताया कि शाश्वत है ये, सच्चिदानंद, मतलब इटरनल है ये। आत्मा जो है कभी भी मरता नहीं है, सत चित, उसको ज्ञान है सब कुछ, और आनंद, हमेशा वो सुखी रहता है। ये उसका ओरिजिनल गुण है। पर यहाँ पे आके हम असत हो गए हैं। मतलब क्या, हम शरीर को खुद को मानते हैं, इसलिए हमें लगता है कि अरे हमारा अंत आएगा, हम मर जाएंगे, ऐसा लगता है। और निरानंद हो गए हैं, मतलब खुशियां पता नहीं कहाँ गई हैं। और चित्त भी हो गया, चित्त मतलब ज्ञान नहीं है, ज्ञान को ढक दिया है, वैसे, है ना। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि देखो, इस आत्मा के गुणों को तुम अगर परखोगे तो तुम्हें आध्यात्मिक जगत में, जो आध्यात्मिक जगत कैसा होता है उसका अनुभव होगा, आभास होगा। क्योंकि हम में और भगवान के गुणों में, गुण में अंतर नहीं है, क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी में अंतर नहीं है। तो प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति मतलब जिसको एंजॉय किया जाता है ना। जैसे मैं अगर गुलाब जामुन खाता हूँ तो गुलाब जामुन प्रकृति है और मैं पुरुष हूँ, एंजॉय। पुरुष मतलब इस दुनिया के पुरुष स्त्री के बारे में बात नहीं चल रही। पुरुष मतलब जो एंजॉय करता है, प्रकृति मतलब जिसको एंजॉय कराना है, टू बी एंजॉयड, एंजॉयड एंड टू बी एंजॉयड, ऐसे बोलते हैं। तो भगवान मूल स्वरूप में पुरुष है। जब एक बार मीराबाई वृंदावन गई थी तो वो सनातन गोस्वामी जो है, हम चर्चा करते हैं उनके बारे में, उनसे मिलने गई थी। तो वो कुटीर में बैठे थे। तो उन्होंने बाहर जो उसको दास बैठा था, उनको बोला कि तुम गोस्वामी जी से जाके बोलिए कि मैं मीराबाई आई हूँ। तो सनातन गोस्वामी ने अंदर से मैसेज भिजवाया कि मैं कोई स्त्री से मिलता नहीं। तो मीराबाई ने बाहर से ही बोला, मुझे लगा कि दुनिया में एक ही पुरुष है और बाकी सब स्त्री हैं, इतने ही बोला उन्होंने। तो सनातन गोस्वामी को एकदम समझ में आ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तुरंत बाहर आ गए। बोला कि अरे, तो ऐसे एक्चुअली इस दुनिया में कोई भी पुरुष नहीं है, पर हम सब कुछ पुरुष बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुरुष बनने का प्रयत्न कर रहे हैं मतलब एंजॉय करने का प्रयत्न कर रहे हैं इस भौतिक दुनिया में, और वहीं पे सब गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि ओरिजिनल पुरुष एक ही है, भक्ताराम तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मानते सत्य। भगवान बोल रहे हैं कि मैं ओरिजिनल पुरुष हूं, आई एम द ओरिजिनल पुरुष, और बाकी सब एंजॉय, बाकी सब क्या है, प्रकृति है। अब हम अगर भगवान को एंजॉय करने देंगे, मतलब क्या, हम उनकी सेवा करेंगे तो खुश रह सकते हैं ऐसे। तो इस पराशक्ति के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर आज के इसमें एंड करेंगे। तो ऐसे में बता रहा था कि साइंटिस्ट लोग इस पराशक्ति को समझ नहीं पाए, और इसीलिए वो कई सारी चीजें इस भौतिक दुनिया के समझ नहीं पाते। जब वो समझेंगे कि आत्मा क्या है और भगवान कौन है, तब बहुत सारी चीजें उनको क्लियर हो जाएंगी। इसलिए भागवतम में जो चर्चा की जाती है वो इतना क्रिस्टल क्लियर क्यों है, क्योंकि ओरिजिनल स्वरूप को वो हाथ डालता है भागवतम। वो सुपरफिशियल लेवल पे नहीं होता है। जैसे किसी को कोई बीमारी है और उसको बॉयल होता है, बॉयल मतलब फोड़े आते हैं शरीर के। अब अगर डॉक्टर बोलेगा कि ठीक कोई बात नहीं, इस फोड़े को तुम मलम लगाओ, तो तुमने मलम लगा दिया, थोड़े दिन के बाद वो फोड़ा खत्म हो जाता है, पर कोई और पार्ट में वो फोड़ा आता है। ऐसे कई शरीर में फोड़ा है, कितनी बार मलम लगाएंगे। पर कोई बुद्धिमान डॉक्टर है तो बोलेगा कि नहीं नहीं, तुम्हारा रक्त जो है ना अशुद्ध हो गया है, उसको शुद्ध करो। तो उसको शुद्ध करने के बाद वो ऑटोमेटिकली सारे फोड़े खत्म हो जाएंगे। तो वैसे साइंटिस्ट लोग रूट कॉज को पकड़ नहीं पाए, उनको पता ही नहीं कि ये कैसे बना हुआ है सब कुछ, है ना। जैसे हमने चर्चा किया था कुछ सेशंस के पहले कि कई बच्चे होते हैं, उनके पिछले जन्मों का याद होता है ना। जैसे हमने कई सारे उदाहरण लिए थे, तो वो जब तक 5 साल के तब तक पूरा सब कुछ याद आ रहा है पिछले जन्मों का। ये कैसे आ रहा है फिर? अगर हम आत्मा नहीं है तो फिर कैसे हो रहा है? तो वो नहीं बता पाते। साइंटिस्ट लोग बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं होता, वो मना कर रहे थे उसको। पर एक्चुअली साइंटिफिकली कई सारे इयान स्टीवेंसन करके साइंटिस्ट उन्होंने प्रूव कर दिया है। तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर ये जो अलग अलग ब्रह्मांड है, ये भूमि है, सूर्य है, चंद्र है, वो हवा में कैसे तैर रहा है? हमको अगर एक छोटा सा पेन भी हवा में तैराना है तो बहुत कुछ मशक्कत करनी पड़ती। जैसे प्लेन को अगर उड़ना है, इतने बड़े बड़े टर्बाइंस लगाने पड़ते हैं, बड़ा बड़ा इंजन लगाना पड़ता है, जिसके कारण हो जा सकता है। तो वैसे ही ये भूमि को, ये अलग अलग प्लैनेट्स को कौन तैर रहा है, मतलब कौन फ्लोट कर रहा है, वो नहीं बता पाते। फिर ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ,
वो नहीं पता, कब हुआ वो नहीं पता, बहुत टाइम हो गया, और हमको भी पता है बहुत टाइम हो गया, बट कैसे नहीं पता। इस दुनिया में कोई आता है तो कोई सुंदर होता है, कुरूप होता है, कोई बहुत दिमाग तेज होता है, IIT में एडमिशन मिलता है, और कोई बहुत बुद्धू होता है, कोई बचपन से बहुत वेल्दी होता है, बहुत पैसा होता है उसके पास, बहुत भिखारी, कोई भिखारी होता है। ये फर्क क्यों है? कौन डिसाइड कर रहा है? भाई हमारी भी इच्छा थी कि अंबानी की फैमिली में या टाटा की फैमिली में जन्म, पाटिल की फैमिली में क्यों दिया हम? मेरी थोड़ी इच्छा थी कि पाटिल की फैमिली में जन्म दो और इतना जॉब करना पड़े, नहीं, जरूरत नहीं थी, अंबानी की फैमिली में आराम करता था नहीं। ये कौन डिसाइड कर रहा है? हम तो नहीं डिसाइड कर रहे, तो ये भी नहीं बता पाते। वो बाय चांस है, बाय चांस सब कुछ होता है दुनिया में, कोई भी चीज बाय चांस नहीं होती, शादी भी बाय चांस नहीं होती, अपने कर्मों का फल है शादी में, है ना। तो अपनी बीवी को और पति को दोष मत दो, आपके अपने ही कर्म है वो, है ना। और अभी तो अच्छे कर्म करो ताकि अगला जन्म को हमको अच्छा बीवी या बच्चे पत्नी मिले, है ना। और दूसरों को बुरा कहने के पहले हमको खुद को आईने में देखना पड़ेगा कि हम कैसे हैं। इसके कहने के तात्पर्य है कि साइंटिस्ट लोग पूरी तरह से इस फिनोमेनन को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो परा प्रकृति को, परा को जान नहीं पा रहे हैं, वो आत्मा को छोड़ के सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे कि क्यों हो रहा है ऐसे। तो एक्चुअली ये जो मैं जैसे बता रहा था कि सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं एक श्लोक में कि ये जो पूरा सृष्टि जो बना हुआ है, ये सृष्टि इतना अनगिनत है, इतना एक्सपांसिव है, बोलते हैं इंग्लिश इसको एक्सपांसिव बोलते हैं, इतना बड़ा है सृष्टि कि जीव को पहले भौतिक सृष्टि समझना ही मुश्किल। जीव को छोड़ो, बोल रहे ब्रह्मा जी भी पूरे अपने जन्म काल में सृष्टि का वर्णन नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी सृष्टि है, क्योंकि करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है और बहुत बड़े बड़े हैं हमसे, तो इतनी बड़ी सृष्टि को समझना बहुत मुश्किल है। छोटा सा जीव है, वो कैसे समझ पाएगा? हाँ, जैसे बताते हैं कि भागवत में वर्णन आता है कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसको भूमंडल बोलते हैं, और हमारा जो भूमंडल है, जो ब्रह्मांड है, वो सारे ब्रह्मांडों में छोटा है, सबसे छोटा है, और यही ब्रह्मांड अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। हाँ, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जगदंड कोटि, कोटि कोटि ब्रह्मांड बने हुए हैं। हाँ, तो इस भूमंडल को दो चीजों में बांटा जाता है, एक द्वीप बोलते हैं और एक बोलते हैं वर्ष। तो 7 द्वीप हैं, और हर द्वीप में, द्वीप मतलब जो पानी से एक दूसरे को अलग करते हैं, जैसे आइलैंड बोलते हैं इसको, द्वीप मतलब आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड होता है ना, वैसे। तो ऐसे कुछ भाग हैं ब्रह्मांड में पूरे कि जो पानी से अलग किए जाते हैं, मतलब आइलैंड से अलग किए, उसको ऐसे 7 द्वीप है। 7 कॉन्टिनेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा ब्रह्मांड को अलग करने वाला है। और हर द्वीप को अलग अलग करने के लिए माउंटेन्स है, पर्वत है, उसको वर्ष बोलते हैं। तो हर द्वीप में अलग अलग वर्ष, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं एकदम सिंपल थोड़ा सा बता रहा हूँ जिससे हम समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड समझ, तो कितना, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपांसिव है ये, कितना बड़ा है ये। तो ब्रह्मांड को द्वीप से बांटा गया है, और हर द्वीप को वर्षों से बांटा गया। वर्ष मतलब उम्र नहीं, हम लोग वर्ष मतलब माउंटेन्स की बात कर, तो माउंटेन से अलग अलग, पर्वतों से उसको अलग अलग किया गया। तो और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड का साइज भी बताया गया है भागवतम में कि जो जो भी, जैसे ये गोला है अपना पृथ्वी, इससे मिलियंस ऑफ टाइम बड़ा सूरज है, और चंद्र भी काफी बड़ा है अपने से, और ऐसे कई सारे तारे हैं। हाँ, और ऐसे जैसे ही ये यूनिवर्स का लेयर, पहला लेयर खत्म हो जाता है जिसके अंदर सारा कुछ है, ऐसे उसके 7 लेयर्स हैं, और एक लेयर में से एक लेयर खत्म हो गया जिसमें पानी है, उससे भी आगे वाला लेयर 7 टाइम बड़ा है, पानी, भूमि, ऐसे करके करके बहुत लेयर्स हैं बड़े बड़े। इसका कहने का तात्पर्य है कि ये ब्रह्मांड ही बहुत बड़ा है ना, और इतने सारे जीव हैं यहाँ पे। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि नहीं, पता नहीं, तो आप लोग कुछ तो बोलते रहते हो, एकदम ऐसे फैंटास्टिक बोलते रहते हो, ये समझना ही बहुत हमारे दिमाग के ऊपर है। साइंस को देखो, साइंस कितना अच्छे से बता पा रहा है, पर हमें एक्चुअली ये नहीं पता
कि साइंस तो इससे भी फैंटास्टिक चीजें बोलता है। अब अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, जैसे मैं क्लास में सुन रहा था, शास्त्र को समझने के लिए, भागवतम को समझने के लिए हमें लगता है ऐसी बहुत सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा या यकीन करना पड़ेगा जो अकलनीय है। अकलनीय मतलब अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल मतलब क्या? और आप बोलते हैं कि कारणोदक्ष विष्णु के शरीर से कोटि कोटि ब्रह्मांड आ रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमारे शरीर से कुछ आया नहीं, ऐसे कैसे कारणोदक्ष के शरीर से ब्रह्मांड आ सकते हैं? ऐसा लगता है हमको। फिर हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का एक जो उम्र है पूरा 100 साल का, वो 311 ट्रिलियन ईयर्स है। ट्रिलियन ईयर्स, इतना कैसे हो सकता है? हमारा तो सिर्फ 100 साल का उम्र होता है, और ट्रिलियन ईयर्स कैसे हो सकता है? ऐसा हम कई बार बोलते हैं। तो मैं आपको आज कुछ उदाहरण दूंगा जिससे हम समझ सकते हैं कि साइंटिस्ट लोग भी ऐसी बातें करते हैं जो हमें पता नहीं होती। तो साइंटिस्ट लोग इस पूरे ब्रह्मांड को समझ नहीं पाए। जैसे एक उदाहरण, 2-3 उदाहरण देते हैं हम लोग। तो बोलते हैं कि जो स्टार्स होते हैं, तारे है ना, जैसे वो चंद्र और सूर्य को भी तारे बोलते हैं। रोज वो बोल रहे हैं रोज कई सारे तारों का निर्माण होता है। रोज की बात कर रहा हूं मैं, रोज। और ये साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं, आप गूगल कर सकते हैं। कितने, अगर बोले कितने तारों का निर्माण हो रहा है, बोलते कि 1 बिलियन मतलब 100 कोटि तारों का रोज निर्माण हो रहा है। आप सोचिए, मतलब चंद्र और सूर्य छोटे होंगे, वो इतने बड़े नहीं होंगे, और रोज इतने निर्माण हो रहा है। मतलब क्या वो है ऑलरेडी, इनको अब पता चल रहा है रोज नया नया इतने तारे हैं। आप सोचिए, ये कौन बोल रहा है? साइंटिस्ट। आप बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हैं क्या? 100 कोटि तारे रोज है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे बोलेंगे। पर एक्चुअली साइंटिस्ट बोल रहे हैं, हमें पता नहीं है क्योंकि हम उतना पढ़ते नहीं है इसके बाद। और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि एक्चुअली ये जो 100 करोड़ तारे हैं उनमें से हम रोज थोड़े थोड़े का स्टडी कर रहे हैं। थोड़े थोड़े का मतलब क्या? अरे भाई, एक तारे को स्टडी करने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। जैसे अभी वो बोल रहे हैं कि पूरा जो सोलर सिस्टम है उसमें सिर्फ 7 या 8 प्लैनेट्स हैं, और एक प्लैनेट कहीं छुपा हुआ है। हमको पता है कहीं पे है, पर वो छुपा हुआ है। जैसे वो राहु है ना, वो राहु दिखता नहीं है, तो इसलिए उनको लगता है कहीं छुपा हुआ है, पर हम बता नहीं सकते उसके बारे में। और बीच में वीनस को भी लेके आए थे, पर पता नहीं वीनस कहाँ चले गया। तो ऐसे कहने का तात्पर्य है कि साइंटिस्ट लोग भी इसको क्लियरली बता नहीं पाते हैं, है ना। तो एक वक्त ने एक्चुअली इसका बहुत अच्छे से रिसर्च किया, क्लास में बताया, तो मैं ये रिपीट कर रहा हूँ जो उन्होंने बताया। फिर वो बोलते हैं कि जो पूरा सोलर सिस्टम है उसका 1% ही हम उसका स्टडी कर पाए, सब कुछ हम स्टडी नहीं कर पाए। हाँ, और उसमें से फिर डार्विन थ्योरी, ये थ्योरी, स्नोबॉल थ्योरी, वो थ्योरी, कुछ तो बोल देते हैं जो अकालनीय है। आप अगर डार्विन की थ्योरी देखोगे तो बोलता है कि जो झेबरा थे, झेबरा घास करने गया था, और उसका लक अच्छा नहीं था कि वो नीचे का घास खत्म हो गया, तो ऊपर का घास खाना चालू कर दिया उसने। तो ऊपर का घास खाने के लिए उसको मुंडी ऊपर करनी पड़ी ऐसी। तो जितना वो मुंडी ऊपर करते गया उस झेबरा का क्या बन गया? क्या बन गया? जिराफ बन गया। तो मैंने बोला कि आप लोग घर पे ट्राई कर सकते, रोज एक 10 मिनट के लिए ऐसे ऐसे करके देखो कोई बनता है क्या जिराफ। ये मतलब छोटा बच्चा भी हंस देगा, बोला कि क्या मजाक कर रहे हैं डार्विन भैया, ये क्या है। और बोलता है कि कोई अगर भालू हो, भालू जब समुद्र के किनारे जाता है और वो अगर वहां पे बहुत सारे कीड़े हैं और वो रोज उसको कीड़े खाने के लिए मिल रहे हैं, तो वही भालू अगर उसी समंदर में रहेगा तो वो मछली बन जाएगा, शार्क बन जाएगा, वेल बन जाएगा। बोला डार्विन भैया, ये छोटे बच्चों को भी पता है, बायोलॉजी पढ़ रहा है, मतलब उसका जो लंग्स होता है, किसका? भालू का, बेर का, और जो व्हेल का लंग्स होता है टोटली अलग होता है। वो जो व्हेल होता है वो स्किन से ब्रीथ करता है, और जो भालू होता है उसको मैमल जैसे होता है, हमारे जैसे उसके लंग्स होता है, तो टोटली अलग है। उसका स्किन अलग है, उसका बॉडी अलग है, उसके दांत अलग है, और भालू आलसी भी बहुत होता है। तो वो एकदम से व्हेल कैसे बन जाएगा भाई? कोई उत्तर नहीं। सारे अगर सर्कमस्टेंसेस सही हो तो भालू का व्हेल बनने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा टाइम मतलब कितने? बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो तब तक वो भालू जिंदा है। तो ये एकदम अकालनीय चीजें हैं जो हम समझ नहीं सकते, और ये एक्चुअली देखा है तो कॉमेडी है ना। तो फिर वो बोलते हैं कि ये सब पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें कई सारे ब्लैक होल्स हैं। ब्लैक होल्स मतलब वो एरिया हम समझ नहीं पाते। बोलते हैं कि
ये उसको हम एंटी मैटर बोलते हैं, मैटर और एंटी मैटर। एंटी मैटर मतलब उनको एक्चुअली आत्मा बोलना है, पर वो समझ नहीं पाते कि एंटी मैटर मतलब आत्मा है, तो इसलिए उसको एंटी मैटर बोलते हैं। तो बोलते ब्लैक होल भी एंटी मैटर है, मतलब क्या, उसको हम समझ नहीं पाते। तो ऐसे कितने ब्लैक होल्स हैं, बोलते 40 बिलियन बिलियन ब्लैक होल्स। कितने? 40 बिलियन बिलियन। मैंने बोला यार भाई बिलियन ही नहीं देखा हमने, बिलियन के ऊपर बिलियन आप कहां से देखे? इससे हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली साइंटिस्ट लोग भी सब फैंटास्टिक कुछ चीजें बोलते रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता है ये ऐसे कैसे फैंटास्टिक बोल रहे हैं, और लोग उसके अपील करते हैं साइंटिफिक एविडेंस दो तो हम समझ में आएगा भगवदगीता। अरे क्या साइंटिफिक? इतने दिनों से चिल्ला रहे थे कि ये गॉड पार्टिकल गॉड पार्टिकल, किसी ने नहीं देखा, भगवान ने भी नहीं देखा गॉड पार्टिकल। हाँ, भगवान को छोड़कर सब बाकी सबने देख लिया साइंटिस्ट लोगों ने, और ये गॉड पार्टिकल के नाम पे इनका चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साइंटिस्ट लोग भी ऐसे बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि जो अकलनीय है, समझ नहीं पाते हैं, और वो भी नहीं समझ पाते एक्चुअली देखा जाए तो। एक्चुअली डार्विन के थियरी के खिलाफ कई साइंटिस्ट ने आवाज उठाया, पर क्योंकि साइंटिस्ट के पास अभी एक्चुअली सृष्टि के निर्माण के लिए कोई थियरी नहीं है, उनके पास कोई ऐसी ठोस थियरी नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया आप देखेंगे उसमें ऐसी कोई थियरी है ही नहीं। ब्रिटानिका की जो एनसाइक्लोपीडिया है उसमें बोलता है कि आज के तक साइंटिस्ट लोग सृष्टि के निर्माण के प्रोसेस को बता नहीं पाए, ऐसे क्लियरली लिखा हुआ है ऐसे। तो इसलिए भागवतम जो है, भागवतम जब सृष्टि के निर्माण का चीज बताता है तो हमारा जो साइंस के ऊपर जो बिलीफ है, अंधा बिलीफ है एक्चुअली देखा है, ब्लाइंड फेथ बोल सकते हैं उसमें, वो ब्लाइंड फेथ को शेप करता है। तो कई बार एक्चुअली प्रभुपाद बोलते थे कि एक्चुअली मनुष्य चंद्र पे गया ही नहीं, क्योंकि चंद्र इतना दूर है, सूर्य से भी दूर है, और सूर्य ही मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है, तो चंद्र तो कितना दूर है। प्रभुपाद बोलते थे कि रॉकेट में बैठ के जाएंगे तो आपको हजारों साल लग जाएंगे, तो नामुमकिन है। फिर भी कई सारे लोग उन पे बिलीव नहीं करते थे, उनको लगता नहीं साइंस को ऐसे कैसे बोल सकते हैं, साइंस तो इतना अच्छे से बोलता है ऐसे। तो कहने का तात्पर्य है कि परा प्रकृति जो है इसको समझ, ये साइंटिस्ट लोग नहीं समझ पाते, हमारे शास्त्री ही हैं जो इसको समझ हमको समझाते हैं। इसलिए आप कोई भी किताब में कि आपको परा प्रकृति आत्मा के बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, सिर्फ भगवदगीता भागवतम इनमें ही इसकी जानकारी मिलेगी। हरे कृष्णा। तो हम ये पे विराम देते हैं। किसको प्रश्न है? या तो सब कुछ समझ में आ गया या तो कुछ समझ में नहीं आया, दो ही निष्कर्ष हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू। और संडे बहुत ही रिलैक्सिंग सेशन, नहीं तो हमारा ऐसे होता है कि 2 कॉल्स के बीच में एक सेशन होता है तो आज तो अच्छे से सेशन हुआ, तो थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा कि निखिल भी वीडियो ऑन करके बैठा है, तो निखिल के वजह से ओनली थिंग इज कि अवनी को हिंदी समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए बैठी थी, मैंने कहा कि बैठ ले, हिंदी तो समझेगा एटलीस्ट, फिर चली गई। प्रश्न है और किसको? ओके, तो आज रंग राधिका माता जी हरे कृष्ण है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, थैंक यू प्रभु जी सो मच। मेरे ख्याल से आज कोई नया नहीं है, तो मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट तो कोई नहीं है। प्रभु जी 2 लोग नए हैं ना? मतलब कुणाल जी, आप जानते हैं प्रभु जी कुणाल जी को? हाँ, कुणाल एक्चुअली फ्राइडे प्रोग्राम में आते हैं, यूके में रहते हैं। ओके ओके, वेलकम कुणाल जी फॉर दिस प्रोग्राम आल्सो। और प्रभु जी शक्ति करके हैं। हाँ, शक्ति करके किसका नाम आया हुआ? हाँ, शक्ति जी, आप आपका माइक ऑन करके जरा बात करेंगे? हरे कृष्णा शक्ति जी। ठीक है प्रभु जी, ये हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में मिले थे, केशव नगर से हैं ये। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ओके, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अनाउंसमेंट है माता जी? नहीं, कुछ थे प्रभु जी, नए लोग शुरू में अभी चले गए हैं सब। ओके, हाँ, तो प्रभु जी एक फिजिकल क्लासेस का अनाउंस कर देंगे। हाँ, कर दीजिए। हाँ,
हरे कृष्णा, नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट संडे से हम लोग घर पे क्लासेस करेंगे, साथ में जूम लिंक भी रहेगा ऑनलाइन। पर प्लीज जिन लोगों को पॉसिबल है वो अगर फिजिकली क्लास अटेंड करेंगे घर पे आके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा प्रसाद खाने को मिलेगा होपफुली। तो आप लोग प्लीज आइए कीजिए। तो यही हमारा मतलब मोटिव है कि सब लोग साथ में मिलें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को जाने पहचाने, और इस तरह से हम ज्यादा अपने प्रश्न, अपने जो भी शंकाएं हैं प्रभु जी से और अच्छे से पूछ सकते हैं सामने रह के। तो प्लीज ज्वाइन करिए, जितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम मैसेज डालेंगे ग्रुप में। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।